Assalamu alaikum and good afternoon everyone. Welcome to Learn and Serve Academy, free platform for all JKSSB एग्ज़ाम्स। जैसे कि आप सबको पता ही है कि इवनिंग क्लास में हम लोग रीजनिंग फॉर VLW के वीडियो लेक्चर्स अपलोड करते हैं आप लोगों के लिए, और मॉर्निंग में हम एप्टीट्यूड के लेक्चर्स अपलोड करते हैं। और अभी तक ऑलमोस्ट रीजनिंग के 8 लेक्चर हो गए। और आज जो हमारा टॉपिक है, जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, वो है नंबर सीरीज़ का टॉपिक। नंबर सीरीज़ का टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप सब एस्पिरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और वीडियो के एंड में हमें ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा। अपने व्यूज़ हमारे साथ कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हो। नंबर सीरीज़ का जो टॉपिक है, इस टॉपिक के रिलेटेड पहले मैं आप लोगों को एक कन्फ्यूजन आप लोगों को दूर करूंगा कि अगर आप किसी भी यूट्यूब चैनल से या कहीं पे भी नंबर सीरीज़ के बारे में पढ़ोगे तो आप लोगों को क्या बताया जाएगा वहाँ पे कि हम आप लोगों को ट्रिक्स सिखाएंगे कि आप इस क्वेश्चन को, नंबर सीरीज़ के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे, आप उनको कैसे सॉल्व करोगे। हर एक यूट्यूब चैनल आप लोगों को यही बताएगी। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊँगा कि नंबर सीरीज़ जो है, देखो, अगर हम कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो टॉपिक के रिलेटेड कुछ ट्रिक्स होती है, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, और उन्हीं रूल्स को देख के हमें टॉपिक को कवर करना होता है। लेकिन नंबर सीरीज़ एक ऐसा टॉपिक है जिसपे आप जिसको बोलते हो इन्फिनाइट नंबर ऑफ रूल्स पे क्वेश्चंस आ सकती है। इन्फिनाइट नंबर ऑफ जो आप लोगों के सामने क्वेश्चंस का पैटर्न होगा, उसमें जो ट्रेंड फॉलो होती होगी वो इन्फिनाइट नंबर है। तो आप कितना फिर कवर कर सकते हो। लेकिन आप एक चीज़ है इम्पॉर्टेंट है कि JKSSB की एग्ज़ाम के रिलेटेड मैं बोलूँगा आप लोगों से, तो JKSSB का जो भी ऑलमोस्ट एग्ज़ाम होता है जिसमें एप्टीट्यूड या रीजनिंग पोर्शन होता है सिलेबस में, तो 2 क्वेश्चन ये ऑलमोस्ट पूछते हैं नंबर सीरीज़ में। ये ट्रेंड रही है JKSSB की, 2 क्वेश्चन ये पूछते हैं। एक बिल्कुल ईजी क्वेश्चन होता है, और जो हम रूल्स पढ़ेंगे वो वाला क्वेश्चन डायरेक्टली उसी से सॉल्व होगा, क्योंकि जो हम लोग बेसिक रूल्स पढ़ेंगे तो उसमें आप लोगों का ये क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद जो दूसरा वाला क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, डिफ़िकल्ट होता है वो क्वेश्चन। और अब एग्जामिनर के माइंड में उस वक्त क्या था जब उस क्वेश्चन को सेट किया उसने, अब जो स्टूडेंट्स है जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, किसका कितना IQ तेज़ होगा, किसको समझ में आएगा क्वेश्चन का पैटर्न, तो उसी हिसाब से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। अब मैं आप लोगों को बोलूँगा कि क्वेश्चन किस पैटर्न के आएंगे, और आप लोगों को पहले जो इजी वाले क्वेश्चन है उनमें आप लोगों को कैसे फॉलो करना होगा। क्वेश्चन वहाँ पे इस पैटर्न का आ सकता है, क्वेश्चन आप लोगों को वहाँ पे इस पैटर्न का आ सकता है। लाइक 1, एक नंबर सीरीज़ दी गई है जिसका पहला ही है 1, फिर 4, फिर 7। एक ईजीएस्ट एक क्वेश्चन है 10, 13, और आप लोगों को बोलेंगे कि ये क्वेश्चन पैटर्न कौन सी ट्रेंड फॉलो कर रहा है, और उस ट्रेंड के हिसाब से 13 के बाद क्या आने वाला है। ये आप लोगों को क्वेश्चन है, एक सबसे बेसिक क्वेश्चन है। इसी पे हम इस क्वेश्चन को देखने की कोशिश करेंगे। हमें पता है, और जो मैं ये पहले आप लोगों को कुछ रूल्स बताऊंगा, आप मान के चलोगे डेफिनेटली इस पे तो एक क्वेश्चन आप लोगों का बनेगा। फिर जो दूसरा क्वेश्चन है उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग खुद से इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब देखो, इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे, हमें पता है 1 to 4 जो डिफरेंस है वो 3 की है, +3 की है। यानी कि 1 को जब +3 किया तो 4 बना, 4 को जब +3 किया तो 7 बना, 7 को जब +3 किया तो 10 बना, 10 को जब +3 किया तो 13 बना। अब 13 को ऐसे ही जब +3 करेंगे तो 13 + 3 क्या बनेगा, 16 बनेगा। यानी कि ट्रेंड के हिसाब से जो नेक्स्ट नंबर होगा वो 16 होगा। 1, 4, 7। अब इस वाले पैटर्न को हम डिफरेंस बोलते हैं। ये जो यहाँ पे पैटर्न बनता है ये डिफरेंस का पैटर्न है, यानी कि डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज सेम, दैट इज +3। इसीलिए हमने बोला कि 13 के बाद भी +3 की डिफरेंस होगी यहाँ पे। इसके बाद दूसरा पैटर्न का जो क्वेश्चन आएगा, जो एक इजी पैटर्न में आप लोगों को ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, इसको हम डबल डिफरेंस बोलते हैं। और इसमें क्वेश्चन किस पैटर्न का आएगा, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन इस पैटर्न का आएगा 10,
या हम इसको रेड से लिखेंगे 10, 10 के बाद दूसरा नंबर जो है वो है 30, 30 के बाद जो नंबर है वो है 56, इसके बाद जो नंबर है वो है 92। आप लोगों को बोलना होगा कि 92 के बाद कौन सा नंबर है। अब देखो इस, अगर हम पहले डिफरेंस जो हम लोगों ने देखी उसी के हिसाब से देखेंगे, 10 और 30 के बीच कितनी डिफरेंस है, +20 की। 30 और 56 के दरमियान +26 की। 56 और 92 के दरमियान इट इज़ 12 - 6, यहाँ पे 92 के बदले एक गलत हुआ मुझे लिखने में, यहाँ पे 88 है। तो यहाँ पे कितनी डिफरेंस है अगर आप ये देखोगे डिफरेंस कितनी है यहाँ पे, +8 - 6 2, 8 - 5 3। और आप लोगों को बोला जाएगा कि यहाँ पे अब क्या है। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आप लोग और एक डिफरेंस देखोगे। तो 20 और 26 के दरमियान कितनी डिफरेंस है, 20 और 26 के दरमियान +6 की डिफरेंस है। 26 और 32 के दरमियान +6 की डिफरेंस है। तो आप लोग मान के चल सकोगे कि यहाँ पे और +6 की डिफरेंस होगी, यानी कि 32 और 6 कितना होगा, यहाँ पे क्या होगा 38। अब जब यहाँ पे 38 है तो हमें पता है ये नंबर सारे ऐड हुए थे। यहाँ पे आप देख सकते हो 10 को 20 ऐड हुआ था 30 बना था, 30 को 26 ऐड हुआ था 56 बना था, 56 को 32 ऐड हुआ था 88 बना था। अब 88 को 38 ऐड होगा तो नंबर कितना बनेगा, आप यहाँ पे 88 को 30 जब ऐड करोगे 38, 8 8 16, 1 कैरी, 8 and 3 is 11 12, यानी कि जो हमारा नंबर होगा नेक्स्ट वो क्या होगा, वो 126 होगा। तो ये आप लोगों को यहाँ तक याद रखना होगा। इसके बाद और एक पैटर्न का क्वेश्चन, जस्ट ए मिनट, जो और एक पैटर्न का क्वेश्चन आप लोगों को, अब आप लोगों ने देखा पहला क्वेश्चन जो था वो डिफरेंस पे था, डिफरेंस सेम थी। दूसरा क्वेश्चन किस पे है, डबल डिफरेंस, यानी कि पहले डिफरेंस तो सेम नहीं है लेकिन दूसरी डिफरेंस सेम है। अब थर्ड पैटर्न का जो क्वेश्चन है वो किस पैटर्न का आप लोगों को बन सकता है, वो या तो स्क्वायर पे बनेगा या क्यूब पे बन सकता है। यानी कि वहाँ पे ऐसे होगा 1 4 9 16 25, आप लोगों को बोला जाएगा इसके बाद क्या आएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ये समझ में आएगा इस वक्त यहाँ पे डिफरेंस अगर आप देखोगे 3 then 5 then 7 then 9, तो अब यहाँ पे आप देखोगे 4 - 1 की डिफरेंस कितनी है, 3 है। 4 और 9 की डिफरेंस 5, 9 और 16 की डिफरेंस 7, 16 और 25 की डिफरेंस 9। तो आप लोग ये भी मान के चल सकते हो कि अगर आप यहाँ पे देखोगे 3 + 2 is 5, 5 + 2 is 7, 7 + 2 is 9। तो यहाँ पे अगर और +2 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ सकता है 11। अगर यहाँ पे 11 आएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा 36। अब अगर आप इसके बाद क्वेश्चन अगर इतना ही नहीं होता, यहाँ पे आप लोगों का 36 भी उधर से ही दिया होता, फिर और एक डिफरेंस थी। तो आप लोग क्या करते, यहाँ पे आप लोग बोलते कि यहाँ तक तो आप लोगों को, आप लोग बोलते यहाँ पे और 2 की डिफरेंस होगी, दैन मीन्स 11 + 2 13। अब 13 36 + 13 30 40 46 49। इस पैटर्न से आप क्वेश्चन कर सकते हो, या आप लोग ऐसे भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। यहाँ पे 1 का स्क्वायर इज 1, यहाँ पे 2 का स्क्वायर इज 4, यहाँ पे 3 का स्क्वायर इज 9, 4 का स्क्वायर इज 16, 5 का स्क्वायर इज 25। तो आप लोग बोल सकते थे यहाँ पे 6 का स्क्वायर होगा दैट इज 36, यहाँ पे 7 का स्क्वायर होगा दैट इज 49। इसी पैटर्न का क्वेश्चन आप लोगों को वहाँ पे देखने को मिल सकता है 1 8 27 - जब आप लोग ये क्वेश्चन करोगे आप लोगों को पता है, ये आप लोगों को रूल्स याद रखने हैं पहले ही। आप लोगों को पता है 1 क्यूब इज़ 1, 2 क्यूब इज़ 8, 3 क्यूब इज़ 27। तो यहाँ पे किसका क्यूब होगा, 4 का क्यूब होगा, यानी कि 4 4 ज़ार 16, 16 4 ज़ार 64। तो नेक्स्ट सीरीज़ क्या होगी 64।
आप लोगों को कभी क्वेश्चन का पैटर्न स्क्वायर और क्यूब में कैसे मिल सकता है ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। वहाँ पे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा वो वहाँ पे वो कुछ ऐसे होगा 1 4 9 16 125 डैश। तो इस पैटर्न को हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो 4 है 4 2 का स्क्वायर है, 9 क्या है 9 3 का स्क्वायर है, ठीक। 16 किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर है। यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा। लेकिन जो यहाँ पे एक सेकंड, ये यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई, इसको यहाँ पे क्लियर करेंगे। यहाँ पे है 27, तो आप लोग क्या बोलोगे 4 2 का स्क्वायर है, 27 जो है ये 3 का क्यूब है, 16 जो है 4 का स्क्वायर है, 125 जो है वो 5 का क्यूब है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 क्यूब, यानी कि देखो पहली प्लेस पे क्यूब, यानी कि ऑड प्लेसेस पे क्यूब, 1 पे क्यूब, 3 पे क्यूब, 5 पे क्यूब, और जो स्क्वायर है स्क्वायर पे जो इवन टर्म्स है वहाँ पे स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर। तो फिर इसके बाद क्या बचता है, अब हमें पता है कि यहाँ ऑड यहाँ एवन, यहाँ ऑड यहाँ एवन, यहाँ ऑड, तो यहाँ पे क्या टर्म आएगी एवन टर्म आएगी। और हमारी सीरीज क्या है 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पे पहले 6 आएगा और देखो 3 2 3 2 3, यहाँ पे 2 आएगा 6 स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा 36। ये एक पैटर्न का क्वेश्चन है। आप लोगों को वहाँ पे क्वेश्चन स्क्वायर्स पे इस पैटर्न का आ सकता है 2 5 10 17 26 डैश। ये क्वेश्चन शायद आई गेस JKSSB में रिसेंटली आया था, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके देखिए कि इसमें कौन सी ये है, इसमें कौन सी सीरीज, कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो और मुझे आंसर बताओ क्या आएगा इसका। अब देखो जिसने भी ये किया उसका आंसर क्या आना चाहिए। अब जो आप लोग देखोगे, अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे 2 जो है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 + 1, 5 को मैं लिख सकता हूँ 4 + 1, 10 को मैं लिख सकता हूँ 9 + 1, 17 को मैं लिख सकता हूँ 16 + 1, 26 को मैं लिख सकता हूँ 25 + 1। यानी कि अगर मैं 1 को स्क्वायर करूँगा, दिस इज अगेन 1 स्क्वायर + 1 इज 2 अगेन। 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर अपना 1, 9 को 3 स्क्वायर + 1, 16 को 4 स्क्वायर + 1, 25 को 5 स्क्वायर + 1। दैट मीन्स जो नेक्स्ट होगा हमारा वो होगा 6 स्क्वायर + 1, यानी कि वो होगा 36 + 1, 36 + 1, यानी कि नेक्स्ट क्या होगा हमारा, नेक्स्ट हमारा क्या होगा 37। तो इस पैटर्न का भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकता है वहाँ पे। अब और एक क्वेश्चन पैटर्न, अब सेम यही क्वेश्चन आएगा लेकिन डिफरेंस में आएगा, यानी कि डिफरेंस और स्क्वायर मिला के, यानी कि क्वेश्चन यहाँ पे इस पैटर्न का आ सकता है क्वेश्चन 3 5 10 20 37। अब आप लोग क्या करोगे, पहला जो आप लोगों ने देखा है कि डिफरेंस हम देखेंगे, हमें पता है 3 और 5 में डिफरेंस +2 की, +5 की, +10 की, 20, और यहाँ पे ये 37 है, यहाँ पे 37 है, तो +17 की डिफरेंस है यहाँ तक। अब देखो पहले तो आप लोगों ने डिफरेंस निकाली, लेकिन डिफरेंस से कुछ खास पता नहीं चलता है, डबल डिफरेंस भी सेम नहीं आएगी। तो आप लोग क्या कर सकते हो, अब डिफरेंस का पैटर्न आप लोग फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे स्क्वायर 2 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर + 1, 5 को मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर + 1, 10 को मैं लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर + 1, 17 को मैं लिख सकता हूँ 4 स्क्वायर + 1। अब इसके बाद की टर्म फिर क्या होगी 5 स्क्वायर + 1, यानी कि यहाँ पे होगा 5 स्क्वायर इज 25 + 1 26, और 37 + 26 कितना हुआ 50, 57 60 63, यानी कि यहाँ पे जो हमारी टर्म मिसिंग थी वो क्या है, वो 63 है। इस पैटर्न का क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिल सकता है। अब इसके अलावा अगर और एक
पैटर्न, सिंपल पैटर्न की मैं बात करूंगा तो इस पैटर्न का क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिल सकता है, लाइक 2, 5, 11, 23, 44 डैश। तो आप लोग पहले ही क्या देखोगे, डिफरेंस यहाँ पे 3 की, पे 6 की, पे 12 की, यहाँ पे 21 की। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कुछ ऐसे है, 3 और 6 के दरमियान 3 की डिफरेंस, 6 और 12 के दरमियान 6 की डिफरेंस, 12 और 21 के दरमियान 9 की डिफरेंस। दैट इज 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। दैट मीन्स यहाँ पे 12 होना चाहिए था। अब जब यहाँ पे 12 होना चाहिए था तो यहाँ पे क्या होगा, 21 + 12 इज 33। अब यहाँ पे 33, 44 + 33 इज 77, यानी कि हमारी टर्म क्या होगी, नेक्स्ट टर्म क्या होगी, वो होगी 77। अब वहाँ पे डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, और डिफिकल्ट क्वेश्चन का पैटर्न किस पैटर्न का हो सकता है, ये डिपेंड करेगा एग्जामिनर के माइंड में क्या है। वो क्वेश्चन को पूछ सकता है इन इन्फिनाइट नंबर ऑफ वेज में, और आप लोग कितनी ट्रिक्स याद रखोगे। वो क्वेश्चन पूछ सकता है, फॉर एग्जांपल वो ट्रिक में रखेगा, मैं आप लोगों को कुछ यहाँ पे बोलूँगा, वो ट्रिक में रखेगा 1² + 1, फिर दूसरा होगा 2² + 1, जो हम लोगों ने अभी देखा, ये होगा क्वेश्चन। वो ऐसे रख सकता है 1³ + 1, 2³ - 1, 3³ + 1, 4³ - 1। वो क्वेश्चन पूछ सकता है 1² + 1, 2² + 2, 3² + 3, 4² + 4। वो क्वेश्चन पूछ सकता है 1² + 1, 2³ - 1, 3² + 1, 4³ - 1। मैं आप लोगों को कितने तरीके बता सकता हूँ, इन्फिनाइट नंबर ऑफ वेज में से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और आप कितने रूल्स याद रखोगे। लेकिन जो बेसिक रूल्स कुछ है, यानी कि डिफरेंस की है, डबल डिफरेंस की है, स्क्वायर की है, डिफरेंस में फिर स्क्वायर का बनना, इस पे एक इजी क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। अगर जीकेएसपी 2 क्वेश्चन टफ, 2 क्वेश्चन पे पूछेगा, एक तो इजी आएगा जो एटलीस्ट आप लोगों को आना चाहिए। जो दूसरा क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को बोलूंगा, इसके लिए आप थोड़े से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस जरूर करोगे, ये बात तो जरूरी है। लेकिन आप इसी के साथ नहीं रहोगे कि अब आप बोलोगे हम 500-600 पैटर्न याद करेंगे, फिर उससे क्या हुआ, अगर उसमें कोई क्वेश्चन नहीं आया तो आप लोगों का टाइम ज़ाया होगा। वहाँ पे जो नंबर सीरीज का क्वेश्चन है वो आप लास्ट में करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों के 3 4 5 मिनट आप लोगों की क्वेश्चन की फिर बचते हैं लास्ट में, तो 5 मिनट उसी क्वेश्चन पे फिर आप लोग दोगे और देखोगे कि अगर आया दिमाग में तो ठीक, नहीं आया तो क्वेश्चन को छोड़ना है। बाकी कोई भी आप किसी भी चैनल से पढ़ो, किसी भी सर के पास पढ़ोगे, वो आप लोगों को कोई तरीका नहीं देगा कि जिससे आप लोगों को ये समझ में आएगा। हाँ, आप लोगों को इतना देखना है कि डिफरेंस कैसे चेंज हो रही है, डिफरेंस मत ज़्यादा बढ़ रही है। मतलब फॉर एग्जांपल डिफरेंस अभी 1 था, फिर 8 था, फिर 27 था, 64 था, फिर 25 था। हमें पता है कि अभी डिफरेंस 7 है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 19 की डिफरेंस है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 7 5 2 3 आई गेस 37 की डिफरेंस है। जब डिफरेंस ज़्यादा की बढ़ती है तो ये ऐसे आप लोगों को अंदाज़ा होना चाहिए, या तो क्यूब की बात हो रही है या तो रेज़ पावर 4 की बात हो रही है, ऐसे आप लोगों को समझना है। या कभी कभी पॉइंट्स में आता है, पॉइंट्स पे आएगा आंसर, तो आप लोगों को ये समझ में आना है शायद डिवाइड का केस है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है किसी जगह पे, डिवाइड का केस है, यानी पैटर्न जो है वो डिवीजन पे है। अगर डिफरेंस ज़्यादा चेंज नहीं हो रही है, ऑलमोस्ट सेम ही हो रही है, तो आप लोगों को समझना है कि डिफरेंस का मसला है। तो इस पैटर्न के क्वेश्चंस आ सकते हैं वहाँ पे, और इसी पैटर्न पे आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। लेकिन ज़्यादा भी इसी पे नहीं रहना है कि अब क्या क्वेश्चंस आएंगे वहाँ पे। ये डिपेंड करेगा आप लोगों का वहाँ पे आईक्यू, मतलब कि आप लोगों ने क्वेश्चन देखा तो किसको कितनी जल्दी समझ में आएगा, कि ये उसी चीज़ पे डिपेंड करेगा। देखो, मैं आप लोगों को और एक क्वेश्चन यहाँ पे, बस एक क्वेश्चन में कराऊंगा आप लोगों को यहाँ पे, कि जो रिसेंटली हमें एग्जाम में देखने को मिला 14 27 52 101 198, और इसके बाद हमें देखना है। अब देखो एग्जामिनर ने कौन सी ये पूछी थी सीरीज, कैसे पूछी थी, आप लोग इसको ऑब्जर्व करो। 14 पहले ऐसे ही रखा, अब यहाँ पे उसने लिखा था, क्वेश्चन का जो पैटर्न था वो था 14 × 2, 14 × जो, अब इसको ऐसे लिखेंगे, जो पहला था
14 into 1 is equal to 14 minus 0 that is 14। सेकंड टर्म थी, अब यहाँ पे क्या आया लास्ट में 14, वो हम यहाँ पे लिखेंगे 14 into 2 दैट इज 28। यहाँ पे 0 किया था माइनस, यहाँ पे 1 करेंगे, 28 minus 1 is 27। इसके बाद अब आंसर आया 27, अब यहाँ पे लिखेंगे 27, मल्टीपल करेंगे, अब 1 2 अब 3, 27 into 3 या यहाँ पे इसने ऐसे किया था, जस्ट ए सेकेंड, जो पहला इसने 14 रखा था इसने ऐसे ही रखा था, 14 पे इसने चेंज नहीं किया, 14 इसने ऐसे ही रखा है कि पहला 14 को ही लाएंगे सीधे नीचे, 27 फिर से 2 को मल्टीपल, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, 27 into 2 इज 54, यहाँ पे -1 किया था, यहाँ पे -2, 52 minus 2 इज 52। अब 52 आया तो यहाँ पे 52 लिखा, मल्टीपल किया 52 को किससे, 2 से मल्टीपल किया, अगेन 2 से मल्टीपल किया, वहाँ पे आया 106, 52 into 2 दैट इज 104, 104। अब -1 किया, यहाँ पे -2 यहाँ पे -3 यहाँ पे, 104 minus 3 दैट इज 101। अब इसके बाद अब इस 101 को यहाँ पे लाया, मल्टीपल किया 2 से, दैट इज 202, और अब माइनस क्या होगा, -1 -2 -3 -4 दैट इज 198। और अब जो हमें निकालना था वो था 198 मल्टीप्लाई बाई 2, और वो आएगा 2 8 जार 16, 2 9 जार 18, 19, 2 1 जार 2 3 -5 करेंगे, दैट इज 391 हमारा आंसर था। अब किस टीचर ने ये पहले पढ़ाया होगा कि ये पैटर्न आएगा, ये अब वहाँ पे डिपेंड करता था कि आप लोगों को ये समझ में आएगा पैटर्न कि नहीं। तो लेकिन नंबर सीरीज में जो आप लोगों को मैंने बोला डिफरेंस, डबल डिफरेंस, डिफरेंस में स्क्वायर का होना या स्क्वायर पे या क्यूब पे, या अगर पॉइंट्स में होगा तो डिवीजन पे, ये बेसिक्स है जो आप लोगों को पता होने चाहिए। बाकी जो पैटर्न है आप लोगों को वहाँ पे दिमाग का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करके जाना है, तो आप लोगों को क्वेश्चन वहाँ पे ईजिली आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हमें ये भी बताइएगा कि आप लोगों को लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। आप लोग कुछ एडिशन वगैरह चाहते हो तो उसी अकॉर्डिंग हम भी लेक्चर्स प्रिपेयर करेंगे। थैंक यू।